हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो आज हम आपके लिए एक नए चैप्टर लेके आए हैं, दैट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें अगर हम बात करेंगे ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो यहाँ से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट कंट्रीब्यूट्स टोटल ऑफ 8 मार्क्स, है ना। और अगर किसी बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, मतलब टोटल 5 मार्क्स आते हैं इन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, है ना। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक्स जानेंगे। आज के क्लास में हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोड किससे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इजंट इट। उसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, विल सी इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, एंड लास्टली विल सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये बेसिक होगा इस चैप्टर का। बेसिक से स्ट्रांग होगा तभी तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी ना कंसेप्ट इसको समझने में, तभी तो आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। पहले सबसे पहले बचपन से हम जान के आए हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट है ना, मतलब बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मेरा जिंक यहाँ पे मेटल है, जिंक का अगर ऑक्सीडेशन होगा इट विल गिव मी Zn2 प्लस प्लस, इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जिंक मेटल जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है ना। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। और 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 में चेंज होता है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो वी कैन से ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो सिमिलरली अगर रिडक्शन की बात करेंगे ना, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल आई विल टेक कॉपर 2 प्लस, तो ये एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव मी कॉपर। तो यहाँ पे देखो कॉपर 2 प्लस जो है, कॉपर आयन जो है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए एंड इट गिव्स अस कॉपर। तो मतलब बेसिकली कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन होता है। तो ये जो कॉपर 2 प्लस यहाँ पे है ना, इसका बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन होता है ना, इट अंडरगोज रिडक्शन। और यहाँ पे अगर देखेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे +2 है, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। सो वी कैन से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन, है ना। अब अगर यहाँ पे देखेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन खुद का होता है, जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, जिस स्पेशी का खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ना व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जिसका खुद ऑक्सीडेशन होगा, मतलब विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा ना, वही एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे देखो कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन होता है, तो जिसका रिडक्शन होता है दैट्स एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इजंट इट। तो व्हाट इज नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जिसका खुद रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। कोई भी स्पेशी जिसका खुद रिडक्शन होगा ना, वो एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। कभी कभी एग्जाम में पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, या बेटर ऑक्सीडेंट कौन सा है, इजंट इट। तो कभी पूछते हैं रिडक्टेंट कौन सा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं। सो ये एक ही बात है, चाहे आप रिडक्टेंट बोलो या रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, ऑक्सीडेंट बोलो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो, है ना। यहाँ तक हमने बेसिक सी बात की। अब आते हैं नेक्स्ट, हम क्या बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड, इजंट इट। और हाफ शेल जिसे कहते हैं वो क्या होता है।
तो इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब तक अगर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड के बारे में लोअर क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लूंगा, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। लेट अस से ये जो मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया ना, ये मेरा 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। 1 मोलर मतलब इसकी मोलरिटी जो है, कंसेंट्रेशन जो है, दैट्स 1 मोलर, है ना। तो ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। दिस इज 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अब इसी जिंक सल्फेट सोल्यूशन को, ये एक्वस है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? बेसिकली दैट सब्सटेंस विच इज कंडक्टिंग इन नेचर, जो कंडक्ट करेगा करंट, जो कंडक्ट करेगा इधर इन इट्स फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस स्टेट। तो बेसिकली ये एक्वस स्टेट है। सिंस ये डेसोसिएट होगा इनटू आयन्स, दैट इज Zn2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन्स। तो यहाँ पे आयन्स की मोबिलिटी की वजह से यहाँ पे कंडक्शन आएगा, है ना। तो अगर मैं इसमें डिप करूंगा कोई मेटल रॉड, तो यहाँ पे मैं एक मेटल रॉड फॉर एग्जांपल इसमें डिप करूंगा। लेट अस से दिस इज अ मेटल रॉड विच इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, इजंट इट। ये जो मेटल रॉड है ना, इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोड, लेकिन कब कहेंगे? व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। जब मेटल रॉड प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, तब इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। अदरवाइज आप सिंपली कोई मेटल रॉड ले लो हाथ में, बोलोगे इलेक्ट्रोड है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोड उस मेटल रॉड को कहेंगे विच इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में उसकी रिएक्शन होगी ना। तो यहाँ पे इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, है ना। यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे ना। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड? अगर इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बोलो। है ना। तो अगर डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रोड का, हम कहेंगे व्हेन अ मेटल रॉड, व्हेन अ मेटल रॉड, इसी को बोलते हैं मेटल प्लेट भी। व्हेन अ मेटल प्लेट इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ, इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट, देन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड। देन हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड, इजंट इट। तो इस इलेक्ट्रोड की वजह से यहाँ पे क्या क्या होगा, कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होंगे, कौन सी कहानी यहाँ पे होगी, क्या ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो हमें देखना है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रोड की पहले बात करूंगा, इसका बेसिक से अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, इस इलेक्ट्रोड की अगर मैं बेसिक से बात करूंगा, तो ये इलेक्ट्रोड बेसिकली दो टाइप का होगा। एक को हम कहेंगे एनोड, और एक इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। नाउ व्हाट इज एन एनोड? इट्स एन इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? दैट इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे रिडक्शन होता है। इसलिए मैंने आपको पहले क्या समझाया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहेंगे। अब हम देखेंगे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, और अगर रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा। इजंट इट? इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे तो कैसे हो जाएगा और उससे क्या होगा, है ना। तो चलो हम बात करेंगे कि हमारे पास, लेट अस से ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। बात को समझेंगे धीरे धीरे करके, कंसेप्ट को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार होने वाला है ना। तो यहाँ पे इस पे मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दिया, ये मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसमें लिया। दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इजंट इट। लेट अस से ये मेरा वही 1 मोलर जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है ना। तो अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रोड डालूंगा।
तो बेसिकली ये मेरा इलेक्ट्रोड है, तो मैं इसमें एक मेटल रॉड डालूंगा। अभी ये मेटल रॉड है। ये जो मेटल रॉड है ना, लेट अस से ये जिंक रॉड मैंने इसमें डाला। ये मैंने जिंक रॉड इसमें डाला, इजंट इट, या जिंक प्लेट डाला। तो मुझे पता है मेटल क्या होता है। कोई भी सबस्टेंस जो विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स अ मेटल, है ना, विच इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मेटल बेसिकली, फॉर एग्जांपल मेरा जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, दीज आर मेटल्स। तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटॉन्स भी होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो मतलब इस मेटल में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी होगी, नेगेटिव चार्ज भी होगी, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगी। अब जब मैं इसको सोल्यूशन में डालता हूं तो क्या होता है, ये मेटल रॉड इधर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा या इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जिंक रॉड है ना, अगर मैं इसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डालूंगा तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब कि जिंक लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। ये जो जिंक रॉड है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म Zn2 प्लस। ये Zn2 प्लस कहाँ जाएगा, ये सोल्यूशन में जाएगा। यहाँ पे Zn2 प्लस आएगा, कहाँ से आएगा, जिंक रॉड से। सिंस से सोल्यूशन में जाता है तो एक्वस लिखेंगे, प्लस इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो कहानी कुछ इस तरह बनेगी। कहानी कुछ इस तरह बनेगी। मतलब ये मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था। जब मैंने इसमें मेटल रॉड डाला तो मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर, सॉरी, मेटल रॉड से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकली, है ना। और वो कहाँ गई, वो सोल्यूशन में गई। यू कैन सी ओवर हियर। तो अगर ये सोल्यूशन में गई तो मेटल रॉड पे कौन सी चार्ज रह गई, मेटल रॉड पे रह गई नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ गई, पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में गई, इजंट इट। पॉजिटिव चार्ज कहाँ गई, पॉजिटिव चार्ज हमारे सोल्यूशन में गई। तो आई विल शो द पॉजिटिव चार्ज विद अ डिफरेंट इंक। तो पॉजिटिव चार्ज हमारी कहाँ गई, ये सोल्यूशन में गई, बिकॉज Zn2 प्लस सोल्यूशन में गया। इससे क्या हुआ, इससे एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर यहाँ पे बन गया। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो यहाँ पे बन गया इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। और इस इलेक्ट्रिक डबल लेयर की वजह से क्या हुआ, एक साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज गया और एक साइड हमारा नेगेटिव चार्ज गया, जिससे यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इजंट इट, जिससे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, या मैं कहूँगा पोटेंशियल डेवलप हो गया, जिससे यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब ये पोटेंशियल किसकी वजह से डेवलप हो गया, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस पोटेंशियल को मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप मुझे बता, कब यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कब यहाँ पे कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। सिंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी वजह से हुआ, जब क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, इजंट इट। तो जितना ज्यादा जिंक इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी लॉस करेगा ना, जितना यहाँ पे कोई स्पेशी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, उससे ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक डबल लेयर बनेगा। और उससे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा, है ना। उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पे होगा, ये एनोड पे होगा, बिकॉज हमने अभी देखा था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इजंट इट। तो ये आधी रिएक्शन हो गई, इजंट इट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर थोड़ा और ध्यान देंगे ना, तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब द ईज विद विच एन इलेक्ट्रोड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कितना टेंडेंसी है हमारे इलेक्ट्रोड का कि इलेक्ट्रॉन देगा वो, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम लिख सकते हैं अब द ईज with which an electrode undergoes oxidation is called ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। इसी को कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इजंट इट। तो अगर यही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं मेजर करूंगा, या इसको मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहूंगा, अब ये एनोड का है, इसको मैं एनोडिक पोटेंशियल भी कहूंगा। अगर इसी पोटेंशियल को, इसको हम ई ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ई ऑक्सीडेशन, इजंट इट।
अगर इसी पोटेंशियल को मैं मेजर करूंगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर, सॉरी, एंड 1 बार प्रेशर, तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देन कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, isn't it? Because 25 degree centigrade and 1 bar, they are the standard conditions. तो दैट्स वाई इसको कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको 298 केल्विन भी लिखेंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन द पोटेंशियल इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर। अब इसी चीज को हम कैथोड पे भी अप्लाई करके वहां पे पोटेंशियल निकालेंगे, दैट्स कैथोडिक पोटेंशियल, जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। चलो उस कंसेप्ट को समझेंगे कि कैथोड पे अगर यही बात करेंगे तो कैथोड पे कैसे यह बात करेंगे, है ना? मतलब कैथोडिक पोटेंशियल को कैसे यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोडिक पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉपर लॉर्ड ले लिया, यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, दिस इज एक्वस, लेट अस से दिस इज 1 मोलर, इसकी मोलरिटी जो है दैट्स 1 मोलर। अब इसमें मैं कॉपर रॉड डिप करूंगा, तो कॉपर रॉड भी क्या है? बेसिकली मेटल है, मेटल है तो इसमें भी चार्जेस होंगे ना, इसमें भी चार्जेस होंगे। तो अगर ये सोल्यूशन में जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो कॉपर का यहाँ पे बेसिकली रिडक्शन होता है, मतलब सोल्यूशन में हमारे पास कॉपर 2+ है, और सोल्यूशन में हमारे पास SO4 2- है। तो बेसिकली कॉपर 2+ फ्रॉम द सोल्यूशन, इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा कॉपर सॉलिड, है ना? अब अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो क्या उससे इलेक्ट्रिक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा? ये चीज हमें देखना है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये खींचेगा, इनको ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब मेरे इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में जाएंगे, और अंदर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। बाहर क्या डेवलप होगा? बाहर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। तो इससे क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल को कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन हुई है ना, इसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको हम डेनोट करेंगे ई रिडक्शन से। और अगर यही रिडक्शन पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन। क्लियर बात कि रिडक्शन पोटेंशियल अब क्या होगा? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन, या द ईज विद विच द इलेक्ट्रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना? या द ईज विद विच एन इलेक्ट्रोड undergoes reduction, the ease with which an electrode undergoes reduction, that is known as reduction potential. Now the question is, common question ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आप जिंक ही क्यों यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का ही क्यों यहाँ पे रिडक्शन हो गया? ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा? इजंट इट? तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम एक रेफरेंस स्टैंडर्ड ढूंढेंगे, उससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं, फिर हमें पता चलता है क्या ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा, है ना? तो उस चीज़ की अभी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी ना। अब मैं जिंक और कॉपर के बदले जनरल यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा। अब मैंने कहा कि दो रिएक्शंस होंगी, एक होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन और एक होगा रिडक्शन, है ना? उन दोनों चीजों को मैं यहाँ पे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे लिखूंगा। सो मैंने देखा कि एक तो ऑक्सीडेशन होता है, और मैंने देखा एक रिडक्शन होता है ना? तो ऑक्सीडेशन में फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था Zn सॉलिड, और ये मुझे देता था Zn2+ प्लस ये मुझे देता था 2 इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन में मुझे क्या था? मेरा था एग्जाम्पल कॉपर 2+, ये एक्वस था, और ये एक्सेप्ट करता था 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट वाज गिविंग मी कॉपर सॉलिड, है ना?
तो हर बार तो मेरे पास कॉपर और जिंक ही नहीं होगा ना, आई कैन हैव अदर टाइप ऑफ द आयोन्स एज वेल, मेटल आयोन्स। तो मेरे पास अगर अदर टाइप ऑफ मेटल आयन्स होंगे, तो मैं मेटल को रिप्रेजेंट करूंगा एम से, बिकॉज हर हर टाइम मेरे पास जिंक नहीं होगा ना। तो मैं मेटल को रिप्रेजेंट करूंगा एम से। नाउ दिस एम सॉलिड इज अ मेटल। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये मेरा एम एन प्लस देगा। अब एन प्लस का मतलब कि कितने पॉजिटिव आयन, कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये एक्वस में होगा बिकॉज आयन है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एन ई इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर मैं इसी को रिडक्शन में लिखूंगा तो मेरे पास एम एन प्लस पहले होगा, ये एक्वस होगा, ये एक्सेप्ट करेगा एन ई इलेक्ट्रॉन्स और ये देगा मुझे एम सॉलिड। तो दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी का अगर मुझे लिखना है ई ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन अगर मुझे लिखना है तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, पहले मेटल को लिखते हैं फिर मेटल आयन को लिखते हैं। तो पहले मैं मेटल को लिखूंगा, ये सॉलिड है। उसके बाद एक डंडा लगाऊंगा, डंडे का मतलब कि यहाँ पे थोड़ी सी गैप दूंगा इनको, है ना, फेज बाउंड्री को एक्सप्लेन करता है। डंडे का मतलब यहाँ पे फेज बाउंड्री है, मतलब सॉलिड और एक्वस फेज को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे एम एन प्लस एक्वस, इजंट इट। तो इसी तरह अगर मैं ई रिडक्शन लिखूंगा, ई रिडक्शन में पहले हम लिखते हैं एक्वस आयन को, रिडक्शन में पहले एक्वस आयन को लिखते हैं, मतलब एम एन प्लस एक्वस, और बीच में फेज बाउंड्री लगाते हैं, फिर लिखते हैं मेटल सॉलिड को। मतलब पहले इसको लिखते हैं बाद में इसको लिखते हैं, पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं बाद में इसको लिखते हैं। क्लियर। इसको मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट ऑक्सीडेशन बनेगा। What is now standard condition? Standard condition is nothing. It is when the temperature is 25 degrees centigrade and pressure is 1 bar, है ना। ई नॉट ऑक्सीडेशन को हम लिखेंगे एम सॉलिड, ये देगा मुझे एम एन प्लस एक्वस। और ई नॉट रिडक्शन क्या होगा मेरा, सेम होगा, ई नॉट रिडक्शन होगा एम एन प्लस एक्वस, और ये मुझे देगा एम सॉलिड। क्लियर। इजंट इट इजी, इजंट इट इजी ना। एक इंपॉर्टेंट बात कि ई नॉट ऑक्सीडेशन इट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट रिडक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेशन दिया गया होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन, उसको रिडक्शन में लिखना जरूरी है। दिस इज आईयूपैक कन्वेक्शन। तो आईयूपैक क्या कहता है, आईयूपैक कहता है जब भी आप स्टैंडर्ड रिडक्शन लिखोगे या स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑक्सीडेशन लिखोगे तो ऑक्सीडेशन को भी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन लिखना है। तो ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन में लिखना है तो क्या करना है, उसके वैल्यू का साइन चेंज करना है, उसके वैल्यू का साइन चेंज करना है। क्लियर। तो मुझे बताया क्या आपको यहाँ पे लिखना आएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो मैं लिखूंगा ई नॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अब मुझे ऑक्सीडेशन लिखना नहीं है जरूरी। तो मैं ऑक्सीडेशन के बदले, मुझे पता है ऑक्सीडेशन में पहले मेटल लिखते हैं, तो ई नॉट जिंक, और ये सॉलिड है, ओब्लिक Zn2+, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, इजंट इट। तो इसका अगर मुझे ई नॉट लिखना है तो आई राइट ई नॉट ऑफ, ये रिडक्शन है, रिडक्शन में पहले मेटल को लिखते हैं दैट इज कॉपर, और फेज बाउंड्री उसके बाद Copper 2+, ये एक्वस है। क्लियर, बहुत ही इजी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको ई नॉट लिखना होगा तो ई नॉट लिखना बहुत ही इजी है। ये रिएक्शन कहाँ पे होती थी, ये एनोड पे होती थी, और ये रिएक्शन अभी हमने देखा ये कैथोड पे हुई, जो मैंने एग्जाम्पल ली। इट्स नॉट कि ऑलवेज ऑलवेज जब आप कॉपर को किसी और से कनेक्ट करोगे तो वो कैथोड ही एक्ट करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आगे जाके इस चीज को देखेंगे कि जिंक हमेशा Zn2+ ही नहीं बनाएगा, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हो सकता है हम कोई और सेल बनाएंगे, जिंक को किसी और मेटल आयन के साथ हम मेटल के साथ ट्रीट करके, किसी और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करके कोई और सेल बनाएंगे, तब उसका रिडक्शन भी हो सकता है ना। तो हाल फिलहाल ये जो मैंने सेटअप यहाँ तक देखा, यहाँ तक मैंने ये कहानी देखी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ये एनोड है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। सिंस यहाँ पे रिडक्शन होता है इसलिए ये कैथोड है। और कैथोड के केस में हम ई नॉट कॉपर सॉलिड अपॉन कॉपर लिखेंगे, बिकॉज पहले मेटल फिर मेटल आयन, और यहाँ पे पहले मेटल आयन फिर मेटल। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात।
मुझे लगता है यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद हम बात करेंगे एक और इलेक्ट्रोड की, जिसको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, इजंट इट? इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। उसके बाद हम बात करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड की। हाँ, नाउ विल टॉक अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड, मैंने दो एन लिखे शायद यहाँ पे, है ना? इनर्ट इलेक्ट्रोड, नाउ व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड? एक ऐसा इलेक्ट्रोड अगर आपके पास होगा जो मेटल आयन के साथ रिजेंबल नहीं करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा जिंक, और यहाँ पे सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट था, मतलब जिंक जो आपने इलेक्ट्रोड लिया वो सॉल्यूशन के मेटल के साथ रिजेंबल करता था, है ना, और रिएक्ट भी कर रहा था। लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रोड अगर आपके पास होगा जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में, विच विल नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, सिर्फ वहां पे वो मीडियम प्रोवाइड करेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, इजंट इट? एक ऐसा इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड दैट इलेक्ट्रोड which will not react with which will not react with solution, ions of solution, जो solution के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, which will not participate in a chemical reaction। तो मोर अप्रोप्रिएट मैं लिखूंगा which will not participate in a chemical reaction, सी आर लिखूंगा मैं केमिकल रिएक्शन को, इन अ केमिकल रिएक्शन, बट ओनली प्रोवाइड्स, तो इसका काम क्या होता है? बट ओनली प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज जो होगा उसमें मीडियम प्रोवाइड करेगा, उसी को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना? तो इसका एग्जाम्पल जो है दैट्स प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव में कभी आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, एंड फंक्शन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है? इट इज इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे असर्शन रीजन करके वो क्वेश्चन पूछेगा। प्लेटिनम एक्ट्स एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, दिस इज assertion, और रीजन में बोलेगा बिकॉज प्लेटिनियम डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, या प्लेटिनियम प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस केस में आपका बोथ ए एंड आर दे आर ट्रू, है ना? तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद हमें कैसे पता चला कि जिंक का वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ था, और हमें कैसे पता चला कि कॉपर का वहां पे, सॉरी मेरा पेन ही गिर गया, कॉपर का वहां पे रिडक्शन हुआ, है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूंगा कि जो मेरे पास एक कप है ना, दिस ए कप ऑफ टी, तो अगर मैं कहूंगा लेट मी टेक इट, तो अगर मैं कहूंगा ये जो कप ऑफ टी है ना, लेट अस से इट वेज 2 किलोग्राम्स, लेट अस से, है ना? तो मुझे कहाँ पता है इसका वेट 2 किलोग्राम है? तो मैं कहूंगा इसका वेट जो है दैट इज 2 into 1 किलोग्राम। तो मतलब मैं कहूंगा इट इज 2 times हेवियर व्हेन कंपेयर टू 1 किलोग्राम। तो मैं ये बात कहूंगा कि ये जो 1 किलोग्राम है ये यहाँ पे रेफरेंस है। इसी तरह अगर मुझे किसी भी स्पेशी का क्या निकालना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, तो मुझे उसके लिए कोई रेफरेंस चाहिए, कोई स्टैंडर्ड चाहिए विद रिस्पेक्ट टू विच आई एम गोइंग टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स, है ना? तो इसके लिए केमिस्ट्री वालों ने क्या किया? केमिस्ट्री वालों ने कौन सा काम किया? उन्होंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिया शी को। ना व्हाट इज शी? शी इज नॉट शी इज एन इलेक्ट्रोड, SHE। So what is she? She is the standard hydrogen electrode. What is she? It is standard hydrogen electrode. She is standard hydrogen electrode. And this is taken as a reference electrode. This is taken as a reference electrode.
रेफरेंस बोले तो with respect to each we are determining the electrode potential of all other electrodes। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपको उसको शी के साथ कनेक्ट करना है। जब तक दी शी होगी ना, यू कैन नॉट डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड जो है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है, दैट हैज बीन फाउंड टू बी दैट हैज बीन फाउंड टू बी प्लस 0.34। अब ये प्लस 0.34 कहाँ से आया? ये तभी आया जब हमने इसको शी के साथ कनेक्ट किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया। विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है दैट कम्स आउट टू बी प्लस 0.34, है ना। और सी जो है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज टेकन टू बी 0.0। मतलब दैट इज टेकन टू बी जीरो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है। विद रिस्पेक्ट टू सी हम कोई भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? जीरो, है ना। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा कि मैंने क्या क्या आपको यहाँ पे सिखाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएचई को ही लेते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बट 11 12 नीट जेई अप टू दैट लेवल हमें सिर्फ एसएचई को डिस्कस करना है ना। तो आई होप कि यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे विद द कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, मतलब गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज डू शेयर विद योर लाउड वंस। थैंक यू।